अच्छा, किस तरीके से देखने कह रहे हैं कि जहाँ स्मारक बनवाया जाए वहीं क्यों नहीं अंतिम संस्कार करवाया गया? जहाँ बनता है इनका प्रधानमंत्रियों का, हाँ। कांग्रेस के वहीं बनना चाहिए। हाँ, तो बीजेपी कह रही है कि अगर हमने निगम बोर्ड में वहाँ हो गया तो वहाँ क्या हो गया, अलग क्या हो निगम बोर्ड घाट में आज हमें भी दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है। निगम बोर्ड घाट में काहे तुमको वो कराया? हाँ, तो भाजपा सवाल उठा रही तो क्या मनमोहन सिंह कोई छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे अगर बड़े प्रधानमंत्री थे वो तो, हाँ, और साफ सुथरे आदमी थे, हाँ, बिल्कुल हाँ, किसी को गलत सलत बोलते भी नहीं थे। एक मनमोहन सिंह था जिसने हिंदुस्तान का सोना गिर में रखा हुआ, वो छुड़ाने वाला एक ही बंदा था, और उस पर आज राजनीति हो रही है। हाँ। अच्छा, मोदी जी उल्टा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपमान करने का काम किया था। कांग्रेस ने नहीं करा, हाँ। यही कर रहा है हाँ। बीजेपी वाले, पूरी देश जानती है। वो तो कह रहे हैं कि नेता ही नहीं मानते थे कांग्रेस। मानते थे, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके मनमोहन सिंह, हाँ, हाँ, और हिंदुस्तान का दिल है वो, दिल था, आज वो चले गया, सलाम है उनको। सवाल उठ रहा है कि आखिर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उनके समाधि स्थल पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाकी जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री थे सबका वहीं हुआ है। आपको पता हो, जब पीवी नरसिम्हा राव जी की मृत्यु हुई थी तब कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल किया था उसका बिल्कुल सम्मान नहीं किया था। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जब संजय गांधी जी की मृत्यु हुई थी, राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी, और जो भी नेहरू गांधी परिवार से थे उनका सदैव इतना सम्मान किया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कांग्रेस का चेहरा तो यही साफ हो जाता है कि कांग्रेस किसी भी गैर नेहरू परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करती। और साथ ही साथ आप बात करेंगे मनमोहन सिंह जी के सम्मान की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने शब्दों के माध्यम से भी कहा है अभी कि हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं और थोड़ा कानूनी प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन मनमोहन सिंह जी का स्मारक भी स्थापित होगा। और अभी भी उनका जो, आज मैं भी गया था वहाँ पे, उनको जब अंतिम संस्कार हुआ था मैं भी उनको नमन कर आया हूँ, क्योंकि उन्होंने जो देश के प्रति इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ और देश में जो सेवा दी है वो नमन योग्य है। और भारतीय जनता पार्टी के भी हर एक व्यक्ति और कार्यकर्ता ने ये स्वीकार किया और देश के हर एक व्यक्ति ने स्वीकार किया है। तो उन्हें भी प्रधानमंत्री जी के तौर पर जो हर किसी को सम्मान मिलता है वो सम्मान अभी भी मिला है और आगे भी स्मारक के तौर पर भी मिलेगा। तो देखिए, भाजपा कह रही कि स्मारक बनवाएंगे लेकिन पहले ट्रस्ट का गठन होगा, तो आखिर क्यों? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कितना ट्रस्ट का गठन हो। सर मैम, पहले हर एक कानूनी प्रक्रिया को देखना आवश्यक होता है, क्योंकि देश की संपत्ति किसी पार्टी विशेष की नहीं है, न सरकार विशेष की, देश की जनता की है। यदि कोई समिति में, हर गठन में हर सोच विचारधारा के लोग होंगे, वो निर्णय लेंगे और संवैधानिक निकायों का उपयोग करके जो भूमि समर्पित की जाएगी मनमोहन सिंह जी को, वहाँ पर उनका उत्कृष्ट कोटि का स्मारक स्थापित होगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि अगर इस तरीके का व्यवहार अटल जी के साथ हुआ होता तो भाजपा को पसंद ना आता। देखिए, अटल जी को भी जो भी कानूनी प्रक्रिया थी उसके बाद ही उनको जमीन का अधिग्रहण हुआ था, और उन्हें जो सदैव अटल पर सम्मान दिया गया है वो भी प्रधानमंत्री के रूप में है। ऐसे ही सेम मनमोहन सिंह जी को भी मिलेगा, ये देश की जनता को, और मुझे भी ये विश्वास है और आशा है। पर ये भी सवाल उठ रहा है कि अटल जी के समय में संशोधन किया गया था, उस तरीके से मनमोहन जी के समय में क्यों नहीं किया जा रहा संशोधन? सर, भेदभाव की राजनीति करना कांग्रेस का काम है। भेदभाव की राजनीति मैंने आपको स्पष्ट की, पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ भेदभाव किया कांग्रेस ने। यदि कोई भी पारिवारिक संगठन हो, जैसे कांग्रेस है, सिर्फ गांधी परिवार को प्राथमिकता देती है। आपको नरसिम्हा राव जी का एक इंसिडेंट कोट करना चाहूंगा। कांग्रेस ने अपना एक प्रवक्ता भेजकर उनसे एम्स में पूछवा लिया कि आपका अंतिम संस्कार क्या आप दिल्ली में कराना चाहेंगे, हैदराबाद में? किसी भी जीवित व्यक्ति को, वो भी इतने शोभनीय पीवी नरसिम्हा राव जैसे व्यक्ति को आप इस प्रकार की शब्दावली से संबोधित करने एम्स में जाएंगे मरीज को? इससे गंदी मानसिकता क्या हो सकती है? आधा घंटे डेड बॉडी उनके केंद्रीय कार्यालय के बाहर खड़ी रही कांग्रेस के, लेकिन उनको केंद्रीय कार्यालय में सम्मान नहीं दिया गया। कारण ये था कि वो गैर नेहरू परिवार से थे और सोनिया गांधी जी उनसे व्यक्तिगत किसी न प्रकार की ईर्ष्या रखती थी। कारण ये था कि जो राम मंदिर का मुद्दा था, बाबरी मस्जिद का मुद्दा था, उसका श्रेय कहीं ना कहीं कांग्रेस ने खुद अपने ही नेता को, पीवी नरसिम्हा राव जी को दे दिया था कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाने में और कार सेवकों की सहायता करने में पीवी नरसिम्हा राव जी का हस्तक्षेप है, ये कांग्रेस ने कहा। जबकि नरसिम्हा राव जी ने संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री के रूप में हर एक एजेंसी को देश की सुरक्षा का निर्देश दिया था और नरसिम्हा राव जी ने मना कर दिया था अपने सहयोगी को
कि कोई भी सोनिया गांधी जी को स्पष्ट नहीं करेगा कि मैं उस वक्त क्या कर रहा था। कारण ये था कि वो सत्यता के आधार पर थे, लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म के आधार पर राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक के पक्ष में जाने के लिए केवल उन्होंने नरसिम्हा राव जी का चेहरा आगे कर दिया। पूरा का पूरा क्रेडिट उस घटना का नरसिम्हा राव जी को दे दिया और दोषी ठहराकर कांग्रेस ने नरसिम्हा राव जी को अपमानित किया था। अच्छा देखिए, विपक्ष कह रही है कि समाधि स्थल के नाम पर भाजपा राजनीति क्यों कर रही है? इस चीजों में तो राजनीति नहीं करना चाहिए भाजपा। राजनीति समाधि स्थल के नाम पर कांग्रेस ने की। अभी तक कांग्रेस सिर्फ मनमोहन सिंह जी लिखती थी, अपनी हर पोस्ट में उनकी मृत्यु के बाद सरदार और सिख धर्म का उन्होंने उल्लेख करना चालू कर दिया, जिससे कि सिख भड़क जाए देश के और हिंसा पर उतारू हो जाए। कारण क्या कि मनमोहन सिंह जी को तत्काल वो चाहते थे कि राजघाट पर ही समाधि हो, जबकि कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करना मैं मानता हूँ संविधान की सही रक्षा है, संविधान की सही सुरक्षा है। लेकिन आज मैं अभी गया था घाट पर, उनको मैं पुष्पांजलि अर्पित कर नमन कर कर आया हूँ और पूरा मैंने देखा कि उनका जो अंतिम संस्कार हुआ है वह संवैधानिक सम्मान के साथ हुआ है। अच्छा, इससे बड़ा सम्मान मैं नहीं मानता कि किसी व्यक्ति विशेष को हो सकता है। जब मनमोहन सिंह जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी तो नरसिम्हा राव जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कैबिनेट के अंदर उनको वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और साथ ही साथ उन्हें जो भी मान सम्मान था नरसिम्हा राव जी ने व्यक्तिगत भी दिया। आप पिंडम मुखर्जी जी की बेटी का आज ट्वीट देखिएगा, उन्होंने खुद अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि नरसिम्हा राव जी की मृत्यु के समय भी कांग्रेस ने किसी भी तरह नरसिम्हा राव जी को मान सम्मान नहीं दिया था और अभी भी मनमोहन सिंह जी की मृत्यु पर कांग्रेस बाज नहीं आई राजनीति करने से। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कानूनी प्रक्रिया थी, रात में मैंने देखा कि गृह मंत्रालय से जारी हुआ था कि 28 तारीख को नर्मदा घाट का नाम भूल रहा हूँ मैं, वो घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार होगा और हुआ और सुबह से देख रहा हूँ वहाँ साक्षात था। मोदी जी अब बोल रहे हैं कि वो एक ईमानदार नेता थे, पर पहले उन्होंने बोला था कि इतने भ्रष्टाचारी पार्टी में रहकर भी किस तरीके से उनपे एक भी आरोप नहीं लगा है, कैसे बाथरूम में रेनकोट पहन के मनमोहन जी जाते, ये उनसे सीखना चाहिए। क्यों घोटाले नहीं हुए क्या? कांग्रेस के शासन में घोटाले नहीं हुए क्या? जो मनमोहन सिंह जी की ढाल बनाकर सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी की पॉलिसियां, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पॉलिसियां थी, उनने घोटाले नहीं किए क्या? सिद्ध नहीं हुए क्या देश के अंदर? देश ने पिछले दशकों में क्या कांग्रेस की गंदी नीतियों की मार नहीं झेली? क्या देश में गरीबी लक्ष्य स्थापित करने का कांग्रेस का सपना देश की जनता ने पूरा कभी? अब मोदी जी उनको ईमानदार क्यों बोल रहे हैं? उस समय तो संदेह करते थे उनकी ईमानदारी पे। सर, वो व्यक्तिगत रूप से यदि आप मनमोहन सिंह जी को देखेंगे तो वो किसी न किसी तरह कांग्रेस की विचारधारा से पीड़ित हो गए थे। अच्छा, हाँ, और उनको व्यक्तिगत रूप से आप जब देखेंगे तो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मृत्यु उनकी मौत के बाद उनके नाम पर राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। पर निर्मला सीतारमण तो कहती हैं कि मैं उनसे बेहतर वित्त मंत्री थी। निर्मला सीतारमण सर, मैडम, तुलना किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती। देश सेवा का भाव रखते थे और उन्होंने की है, इसीलिए आज उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार मिला है। लेकिन अभी बात हो रही थी घाटों की, बात हो रही थी अभी राजकीय सम्मान के साथ अन्य जगह होने की, तो क्या वो नेहरू गांधी परिवार की तरह ही देश की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे? जी। नहीं, उनको राजकीय सम्मान के साथ अभी हुआ है और उनको स्मारक भी बनेगा। जी, किस तरीके से देखने कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह का अपमान किया गया है भाजपा की तरफ से, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अपमान कर दिया जी? पहली बात तो ये बताइए, अपमान कहाँ कर दिया? कह रहे हैं कि उनका स्मारक जहाँ बनना था वहाँ क्यों नहीं अंतिम संस्कार करवाया? अरे मेरी बात सुनो, अगर मैं एक राजनेता हूँ, अगर आधे बंदे कह रहे हैं हरिद्वार जाना चाहिए, आधे बंदे कह रहे हैं गढ़गंगा जाना चाहिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? देश संस्कार में राज्य सम्मान के साथ नहीं हुआ क्या उनका? कहाँ उनकी बेइज्जती कर दी गई है? और हमारे उन प्रधानमंत्री की, जो वित्त मंत्री में हमारे देश में 15 दिन का खर्चा बचा था, आर्थिक स्थिति टूट चुकी थी, हमारा देश बर्बाद हो रहा था, वो वित्त मंत्री होने के बाद हमारे देश को छाल के लाए थे। उस प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी करी जा रही है, उसमें भी राजनीति खेली जा रही है। ये दोहरी राजनीति कहाँ से सीख के आ रहे हैं कांग्रेस वाले लोग?
तो ये सवाल उठ रहा है कि अगर मनमोहन सिंह ने इतना कुछ देश के लिए किया तो क्या सरकार पहले से ये भी नहीं सोच पाई कि उनका स्मारक कहाँ बनना है? अरे मैडम, मैं वही फिर अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं राजनेता हूँ किसी चीज का, किसी पार्टी का भी हूँ, अगर मेरे को आधी बंदे पार्टी कहती है कि इनको हरिद्वार संस्कार कराया जाए, आधे बंदे कह रहे हैं कि गढ़गंगा ले जाया जाए, तो उनको जहाँ अच्छा लगेगा वहीं तो जाया जाएगा। अभी कांग्रेस ये से उनके सवाल परिवार किया से तो नहीं पूछा गया ना? ये आप कह रहे हो पत्रकार महोदय, किसी परिवार वाले ने आके बोला कि मेरे को राजघाट की मैंने बोला था और मेरे को वहां निगम घाट ले गए, किसी परिवार ने बोला है क्या बात? पर कांग्रेस तो साफ साफ कह रही है जहाँ भी स्मारक बनना वहाँ करवाते हैं। कांग्रेस वालों को मुर्दे में भी राजनीति करनी है, जिंदा में भी राजनीति करनी है। जिंदा में उनको मोदी जी नजर आ रहे हैं, मुर्दे में उनको मनमोहन सिंह नजर आ रहे हैं, तो इनको राजनीति करने के सिवा कोई पापड़ नहीं बेले जाते हैं राजनीति और कर। संजय, मैं बताता हूँ, सिख समाज के वोट बैंक को गर्म करने की राजनीति के तौर पर कांग्रेस ने की है। स्मारक की अगर बात करी जाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब कैबिनेट में बैठे थे, उन्होंने खुद यह बोला था कि राजघाट में किसी की स्मारक नहीं बनेगी, जिनकी है उन्हीं की रहेगी। ये बात बोली थी नहीं बोली थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब कैबिनेट में बैठे थे? तो इसी के तहत अगर उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट में करते तो क्या दिक्कत होगी? इस पर राजनीति खेलने की क्या जरूरत है? तो किसने कहा कि सिर्फ राजघाट में ही? उनको बोला कि जहाँ स्मारक बनवाए वहाँ अंतिम संस्कार करवाए, जहाँ स्मारक बने वहाँ अंतिम संस्कार करवाए। उन्होंने खुद बोला था कि जहाँ राजघाट में हमारी स्मारक नहीं बननी चाहिए, जब कैबिनेट में बैठे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद ये बोला था कैबिनेट में जब बैठे थे। और अगर इनका यहाँ अंतिम संस्कार कर ही दिया तो क्या दिक्कत होगी? इस पर राजनीति लोगों को खेलने की क्या जरूरत है? उसको अगर उनका कहना चाह रहे हैं विपक्ष वाले की अगर हम राजनीति नहीं करेंगे तो हमारे को विपक्ष कैसा बोला जाएगा? अच्छा, हमारे को कौन लोग पहचानेंगे? राहुल गांधी कैसे आएंगे? अखिलेश जी कैसे आएंगे? और जो विपक्ष के नेता कैसे आएंगे? ये यही तो राजनीति खेलेंगे क्योंकि इनको कोई मुद्दा नहीं है। इनको अडानी, अंबानी, मोदी, अब कुछ नहीं बचे तो हमारे प्रधानमंत्री जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी को ले आए, वो भी ऐसे प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने देश 15 दिन में उठा के कहां से कहां ला दिया था। जो हमारी स्थिति बिल्कुल टूट चुकी थी, बर्बाद हो रही थी, 15 दिन के अंदर वित्त मंत्री बने थे जब वो लेके आए थे। देखिए किस तरीके से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह का अपमान किया गया है भाजपा की तरफ से, जहां पे उनका स्मारक बनना था वहां क्यों नहीं अंतिम संस्कार करवाया गया? और कुछ पूछो नया। और कुछ पूछो। क्या लग रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस ने अपमान करने का काम किया, पर कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी लगातार अपमान कर रहे हैं। सब बीजेपी करती है अपमान, नाम और किसी पर डाल देती है, कोई अपमान नहीं कर रहा उनका। आपको अच्छी तरीके से पता है, सबको मालूम है कौन अपमान कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इनको माफी मांगना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा, अभी अमित शाह ने जो अम्बेडकर साहब के लिए बोला था, उन्होंने माफी मांगी। अभी यही हरकत और कोई कर देता तो ये जो है उनके पीछे पड़ जाते कि भाई माफी मांगो। ठीक है, ये दरअसल क्या है, इनका एक मुद्दा होता है, छोटा सा मुद्दा पकड़ना और इनको बदनाम करना कैसे भी करके। आप चाहे आम आदमी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको बदनाम करने का इन्होंने ठान रखी है भाई, इसको कैसे करके बदनाम करना है। अब भैया केजरीवाल की सरकार दिल्ली में जो है मतलब बात चल रही है उसको बनाने की, मतलब उसको जिताने की, तो उसको सोच रहे हैं कि भाई उसको कैसे करके हटाया जाए। 1,000 रुपये 1100 रुपये लिफाफे में दे के खरीदा जा रहा है औरत को। ठीक है, औरतों को खरीदा जा रहा है कि भाई हाँ हमें वोट देना, हमें वोट देना। तो इनका यही काम है, सिर्फ मुद्दा ढूंढना है। अभी ये जितने भी है ना बीजेपी के चाहने वाले बहुत से हैं यहाँ पर, आम आदमी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, तो इनसे सबसे पूछ लीजिए, सिर्फ बीजेपी के 8-10 काम कोई से बोले कितने के अच्छे करे होंगे, किसी को नहीं बताया जाएगा कि इसने अच्छा काम करे। जिस दिल्ली में खड़े होकर खा रहे हैं ना जिसका, और उसी को बुरा कह रहे हैं। और केजरीवाल ही आएगा, केजरीवाल ही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा इसके अलावा। क्या लग रहा है सरकार क्या राजनीति कर रही है? विपक्ष लगातार कह रही है कि अंतिम संस्कार के नाम पे भी राजनीति। हाँ जी, बिल्कुल 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 राजनीति कर रही है, बिल्कुल राजनीति कर रही है। पूरा उसको बदनाम करने का ठान रखी है, उसको बदनाम करना है, उसको गिराना है, बस राजनीति चल रही है।